एंड अब आप ये पर्टिकुलर ग्राफ देखो, जब से यूएस ने टैरिफ्स अनाउंस करें इंडिया के ऊपर, तब से देखो इंडियन रुपी की वैल्यू कितनी ज्यादा घटती जा रही है। एंड स्पेशली जब से ये वॉर चालू हुआ है तब से आप और देख सकते हो कि सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ है इंडियन रुपी का अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो भाई अब सवाल ये उठता है कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा क्यों बोला कि आप कम इस्तेमाल करो फ्यूल का, कम परचेज करो गोल्ड और सिल्वर, एंड अब्रॉड भी कम जाओ। क्योंकि सिंपल बात है, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल ये सब इंडिया के पास ज्यादा है नहीं, ये मेजरली इंपोर्ट होता है। तो जब आप इंपोर्ट करते हो कोई भी चीज तो इंडियन रुपी में तो होगी नहीं, यूएस डॉलर में होगी। तो यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ रही है एंड आईएनआर की डिमांड यानी इंडियन रुपी की डिमांड घट रही है। अब ये न्यूज लॉन्ड्री का बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, आई वुड रिकमेंड आप इसको जरूर चेकआउट करना। तो ये बता रहे हैं कि इंडिया जितना भी गोल्ड इंपोर्ट करता है, ये ज्यादातर इंपोर्ट जितने भी है ये यूएस डॉलर्स में पे होते हैं। अब इंडियंस देखो, वी लव गोल्ड, ठीक है, हम सोना इतना ज्यादा खरीदते हैं। एंड अगर 25-26 का फिगर देखोगे, गोल्ड इंपोर्ट हुआ था वर्थ $72 बिलियन, जो 58% हायर था देन 23-24। अगर आप देखो एक्चुअली में तो अमाउंट ऑफ गोल्ड जो है वेट में वो कम इंपोर्ट हुआ था, बट उसकी वैल्यू ज्यादा है क्योंकि गोल्ड की प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। तो भाई गोल्ड आप कैसे खरीद रहे हो? यूएस डॉलर्स में, ठीक है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। सिल्वर में भी यही सेम बात है। एंड जब आप बाहर जाते हो, हॉलीडे बनाते हो, तो आप क्या करते हो? आप अपने इंडियन रुपी बेचते हो एंड आप लेते हो यूएस डॉलर या जो भी फॉरेन करेंसी है वो लेते हो। तो इससे क्या होता है कि डिमांड बढ़ती है फॉर यूएस डॉलर्स या कोई भी और दूसरी करेंसी, एंड इंडियन रुपीस के लिए डिमांड घटती है। यही सेम चीज ऑयल के साथ है। जब आप ऑयल खरीदते हो तो आपको यूएस डॉलर में लेना पड़ेगा, तो आपको अपने रुपए जो हैं वो डॉलर में एक्सचेंज करवाने पड़ेंगे। मतलब आप रुपी बेच रहे हो, बाय कर रहे हो डॉलर, तो इसीलिए आपकी जो रुपी की डिमांड है वो कम हो रही है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। एंड ऑयल तो अब अगर आप देखो कितना ज्यादा और एक्सपेंसिव हो गया है। सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस वॉर ओनली, जो ब्रेंट इंडेक्स होता है, एक क्रूड ऑयल का इंडेक्स होता है, ठीक है, ये ऑन पेपर ही ट्रेड होता है, ये 70 से बढ़ चुका है 103, बट असली में जो फिजिकल प्राइस ऑफ ऑयल है वो तो ऑलमोस्ट $150 पर बैरल पहुंच चुकी है। एंड अब क्या होगा, इवन दो जो आप पेट्रोल की कंजम्पशन है वो अगर सेम भी रहती है, जो क्रूड ऑयल है वो सेम भी रहता है कंजम्पशन, बट वैल्यू उसकी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो अगेन डॉलर की डिमांड ज्यादा हो रही है, रुपी की डिमांड कम हो रही है। एंड अगर इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल ले तो हम लोग एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है, इफ एनीथिंग फार फ्रॉम दैट। 2025-26 में ही इंडिया ने इंपोर्ट किया था 89% ऑफ द क्रूड ऑयल एंड आधी नेचुरल गैस। एंड एक्सपेक्टेड है कि ये तो अब और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि देखो भाई ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमको तो चाहिए ना एनर्जी। अब अगर आप पिछले 12 साल का ट्रेंड देखोगे तो ऑलमोस्ट 12 साल पहले एक यूएस डॉलर में 60 रुपया होता था, जो आज के डेट में हो गया है 95। इसका मतलब 50% तो जो आपका पैसा था वो कंपेयर टू इंटरनेशनल टर्म्स वैसे ही घट गया। एंड यही सेम चीज अगर आप यूरो एंड पाउंड में देखोगे तो आप पाओगे कि परसेंटेज वाइज डिक्लाइन और भी ज्यादा है इंडियन रुपी का। एंड फन फैक्ट आपको ये बता दें, अगर आप इंडियन रुपी को कंपेयर करते हो पाकिस्तानी रुपी के साथ, तो सिंस 2023 एक्चुअली ये डिक्लाइन हो रहा है। मतलब इंडियन रुपी पाकिस्तानी रुपी के अगेंस्ट कमजोर हो रहा है। मतलब एक्चुअली 3 के ऊपर होता था, मतलब 1 INR मतलब 3 पाकिस्तानी रुपी, जो आज के डेट में हो गया है अराउंड 2.9। बट ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि 2014 में 1 इंडियन रुपी होता था 1.6 पाकिस्तानी रुपी। तो ये एक मेजर चीज हो गई कि भाई यूटिलिटी ऑफ करेंसीज क्या है। जितनी ज्यादा यूटिलिटी होगी तो पूरे दुनिया में लोग चाहेंगे कि हाँ मेरे पास यूएस डॉलर रहे, क्योंकि उससे मैं तेल भी खरीद सकता हूँ, बहुत सारी चीजें खरीद सकता हूँ। तो ठीक है, एक तो ये हो गई ट्रेड की बात।